मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 9 जून 2025 डेली करंट अफेयर को लेकर उपस्थित हूँ। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आज के प्रश्नों में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाल में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? किसने ज्योतिर्मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज इम्बैक्स तरानक का उद्घाटन किया? हाल में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया? किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? हाल में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई? विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया? किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? हाल में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? रॉब वाल्टर को किस देश के तीनों प्रारूपों में क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया? तेनाला बालकृष्ण पिल्लई का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? बेस्ट फिकर एनुमेरेशन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की? किसने मई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? और दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले? तो दोस्तों, आज के वीडियो में 18 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इस वीडियो को देखने के पश्चात सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी आयुष निवेश सारथी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 8 जून इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, हर वर्ष 8 जून को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, जून माह के महत्वपूर्ण दिवस: 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 6 जून को विश्व कीट दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और 8 जून को विश्व महासागर दिवस। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण जून माह के दिवसों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में कितने लोग अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकले? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 269 मिलियन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2011-12 से 2022-23 तक भारत में 269 मिलियन यानी 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। 2011-12 में अत्यधिक गरीबी दर 27.1% थी, जो 2022-2023 में घटकर 5.3 रह गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने गरीबी कम करने में 2/3 योगदान दिया। 2011-12 में देशों में
344.47 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में थे, जो 2022-23 में घटकर 75.24 मिलियन रह गए। ग्रामीण भारत में अत्यधिक गरीबी दर 18.4% से घटकर 2.8% हो गया। दोस्तों, विश्व बैंक का जिक्र आया है तो विश्व बैंक के बारे में जानकारी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है, विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन और सतत विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। और दोस्तों, विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। विश्व बैंक में वर्तमान 189 सदस्य देश हैं। और दोस्तों, भारतीय मूल के अजय पाल बंगा 2023 से विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने। आप वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने शासन में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए, अमित शाह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा 2026 में? दोस्तों, भारत करेगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों, इससे पूर्व भारत ने, नोट डाउन करें, भारत ने 2012, 2016 और 2021 में भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह चौथी बार होगा जब भारत 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगी। तो दोस्तों, नोट डाउन करें, 2012, 2016 और 2021 और 2026 भारत ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2026 में चौथी बार होगा जब भारत इस महत्वपूर्ण आयोजन की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में 6 और 7 जुलाई को आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों, भारत में होने वाले 2026 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर विचार, तकनीकी विकास और पारदर्शिता पर चर्चा, आतंकवाद विरोधी नीति और वैश्विक स्थिरता। ब्रिक्स के बारे में जानकारी। ब्रिक्स एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उद्देश्य है आर्थिक, राजनीतिक और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देना। ब्रिक्स की स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। 2009 में रूस के येकोतेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। नोट डाउन करें, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में येकोतेरिनबर्ग में हुआ था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ। और दोस्तों, इसके मूल सदस्य देश हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। और दोस्तों, 2024-25 में नए सदस्य देश बने हैं मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया। ब्रिक्स वैश्विक अर्थव्यवस्था में 23% योगदान देता है। विश्व व्यापार का लगभग 18% हिस्सा ब्रिक्स देशों के पास है। तो दोस्तों, मैंने ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया FAI का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी, शैलेशी मेहता इस प्रश्न का सही उत्तर है, ऑप्शन बी। दोस्तों, नवीनतम नियुक्तियों के बारे में जानकारी। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए DGP बने।
इंडिगो ने विक्रम सिंह मेहता को अपना चेयरमैन नियुक्त किया। मियाओ लीजी को फीबा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत नियुक्त किया गया। राम मोहन को MPEDA का नया निदेशक नियुक्त किया गया। तपन कुमार डेका को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। विकास सिंह को 2025-26 के कार्यकाल के लिए चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA का अध्यक्ष चुना गया। भावना अग्रवाल को HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया। IFS अधिकारी अनुराग भूषण को स्वीडन में भारत का अगला राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में डिस्टिंग्विश्ड प्रोफेसर बने। हरवंश चावला को ब्रिक्स CCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अजय कुमार को UPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। अश्वनी लोहानी को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निदेशक नियुक्त किया गया। रक्षा संपदा का नया महानिदेशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को बनाया गया। जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एना लेना वेयरवाक संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई। T रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया। S पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C उपयुक्त दोनों। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की क्लोट्राइन को और मोहम्मद वसीम संयुक्त अरब अमीरात के कप्तान हैं। उन्हें मई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फ्रांस के तटीय शहर नीस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन में उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने ज्योतिर्मठ में सामुदायिक रेडियो स्टेशन 88.4 मेगाहर्ट्ज आईबेक्स तराना का उद्घाटन किया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन A जनरल उपेंद्र सिंह द्विवेदी, ऑप्शन A इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने आर्मीनिया के जर्मुक में आयोजित 6वें स्टेपन अवज्ञान मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट में जीत हासिल की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन B अरविंद चिदम्बरम, ऑप्शन B इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वेस्ट स्पीकर एनुमेरेशन ऐप किस मंत्रालय ने लॉन्च की? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C सामाजिक न्याय और अधिकारी मंत्रालय, ऑप्शन C इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तेनाला बालकृष्ण पिल्लई का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में वे कौन थे? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन C राजनीतिक। दोस्तों वे केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी KPC के पूर्व अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रॉब वाल्टर को किस देश का तीनों प्रारूपों में क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A न्यूजीलैंड। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कोच रॉब वाल्टर को न्यूजीलैंड के तीनों प्रारूपों में क्रिकेट का कोच नियुक्त किया गया। वे अपनी जिम्मेदारी जिम्बाब्वे दौरे से निभाना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य घोषित किया गया? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन A तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है।
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर तमिलनाडु सरकार ने धनुषकोडी में एक बड़ा फ्लेमिंगो अभयारण्य स्थापित किया, जो राज्य की सतत पर्यावरणीय नीति और जैव विविधता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लद्दाख इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम को किस देश के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड। दोस्तों, इमेज में ये हैं डेविड बेकहम, मशहूर फुटबॉलर, उन्हें इंग्लैंड द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात्रि पाली में काम करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दी गई? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। मुख्यमंत्री हैं एन चंद्राबाबू नायडू और राज्यपाल हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। और दोस्तों, आपको बता दें, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की रोहिणी ग्राम पंचायत में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और राज्यपाल हैं सी.पी. राधाकृष्णन। दोस्तों, प्रश्नों का चयन और पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। धन्यवाद।